और जो पाकिस्तान से हज के लिए फ्लाइटें जाती हैं वो मुसाफिर जाते हैं जिनका रजिस्टर मलकल मौत में नाम लिखा जाता है। एक रवश बन गई ना, एक रवाज बन गया कि बस बंदा पूछे कि जी अब जवानी पे हज, वो कहते नहीं जी अभी तो बड़ी जिंदगी बाकी। अच्छा जी, हाँ ये उन्होंने इतला दे दिया जी। लिहाजा हज पे जितने हुजाज कराम वापस आएंगे सर पे कुरान रख के पूछना, इज्तिमा ज्यादा नहीं, 1 करोड़ से कम ही है ना जी, 40 लाख 50 लाख सर पे कुरान रख के हाजियों से पूछना। गिलाफे काबा चूमा एक बार, हजर असवद को बोसा लिया, जनाब इब्राहिम के कदमों के निशान, राशि बड़ा था, दूर दूर से सारी ज़ियारतें जी, बड़ा ही रश था, छू ही नहीं सके, करीब ही नहीं जा सके। 6 करोड़ बंदा करबला से वापस आए, टांगों से मजूर बंदे के सर पे कुरान रख के पूछ, हुसैन की जरी को छुआ? वो कहता जैसे मैंने छुआ। एक भी खाली नहीं आया, एक रोता हुआ नहीं आया कि मेरा हाथ जरी तक नहीं पहुंचा। कभी 3 करोड़, कभी 2.5 करोड़। जाओ जाके नेट पे सर्च करके देखो करबला का जुग्राफिया क्या है। सरगोदा शहर की एक हद है ना, इससे ज्यादा लोग आएंगे शहर भर जाएगा, इतना सा शहर है करबला का। हुसैन कभी 1.5 करोड़, कभी 2 करोड़, कभी 3 करोड़, कभी 4 करोड़। मैंने इमाम हुसैन के हरम में बैठ के एक आलिम दीन को दर्स देते हुए उससे जुमला सुना था। उन्होंने कहा जैसे जैसे मेहमान आते जाते हैं हुसैन करबला को खोलता जाए। करोड़ों बंदा जब हुसैन की जरी के सामने खड़ा होता है फिर पता चलता है कि मैदान महशर का मंजर क्या होगा। हाय हाय हाय, कैसे लगेगी अदल की मसनद, कैसे लिया जाएगा अमलों का हिसाब। 2 बादशाहों के दरमियान जब जाहिर रहता है, और ये जो आपको मिंबर से रवायत सुनाई जाती है कि 70,000 मकबूला हज का सवाब है, ये 70,000 भी मुअय्यन नहीं। कोई बंदा ना समझे कि तोला है इमाम ने 70,000 हज को। इमाम फरमा रहे थे, इमाम ने फरमाया जिसने मेरे जाद हुसैन की ज़ियारत की अल्लाह 1 मकबूल हज का सवाब देगा। बंदा बोला, उसने कहा कहाँ करबला की ज़ियारत, कहाँ 1 हज? इमाम ने 7 हज। उसने कहा 7 हज और 1 करबला की ज़ियारत? इमाम ने 70 हज। उसने कहा 70 हज और 1 करबला की ज़ियारत? इमाम ने 7,000 हज। उसने कहा 7,000 हज और 1 बार करबला की ज़ियारत? इमाम ने 70,000। अभी बंदा उठने लगा, इमाम ने चुप हो जा, कहीं दुनिया हज पे जाना छोड़ ही ना। खामोश हो जा, उठना ना। इमाम ने फरमाया वरना मैं गिनता जाऊंगा। इमाम ने फरमाया इतना बयान करूं कहीं दुनिया शौक ज़ियारत में मर ही ना जाए। जिस आज दिन है वो भी मोहम्मद है, ये भी अपने दौर का मोहम्मद है। किरदार में अली, चेहरे में मोहम्मद। इस बादशाह के पास एक फजाइल ऐसा है जो 12 में से किसी के पास है। इसका दादा भी इमाम है, इसका नाना भी इमाम है। इसका दादा हुसैन जैसा, इसका नाना हसन जैसा। ये मेरा वो शहनशाह है। अगर मुझे सरगोदा इल्मी शहर है 30 सेकंड दो इमाम में बाकर पढ़ने के लिए, और कोई बंदा के 30 सेकंड में सरकार इमाम बाकर की पूरी फजीलत पढ़ दे, और वक्त मेरे पास 30 सेकंड हो, तो मैं उस 30 सेकंड के साथ इंसाफ क्या करूंगा? ये मैं सरगोदा में पढ़ता हूं। एक फजीलत सरकार बाकर और उलूम की जो पूरी दुनिया पे छा जाएगी, उस शहनशाह को बाकर कहते हैं जिसके शागिर्द को जाफर सादक कहते हैं। तो बैठा ही जिसका शागिर्द जाफर सादक हो, उस उस्ताद को मोहम्मद बाकर कहते हैं। कायनात के हर फिरके का इमाम तुम्हें इमाम सादक के कदमों में मिलेगा, और ये इमाम तुम्हें इमाम बाकर के कदमों में मिलेगा।
रसूल इल्म का शहर, अली दरवाजा। शहर भी बंद, दरवाजा भी बंद। जिसने इल्म के सीने को फाड़ा उसे सरकार बाकर कहते हैं। बाकर कहते हैं फाड़ देने वाला, जो इल्म के सीने को फाड़े, और उस सीने को फाड़ के जो इल्म की नहर निकाले उसे जाफर कहते हैं। जमाना अभी तक नहर से इल्म ले रहा है। ये जितने अलूम है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे फिजिक्स है, चाहे रियाजी है, चाहे अलजबरा है, ये अभी सिर्फ नहर ने दिए, अभी सीना नहीं आया। सीने के बाद फिर दर है, दर के बाद फिर शहर है। जो अली की विलायत का इनकार करता है वो 12वें का ज़हूर ना मांगा करे। तुमसे पहला अली बर्दाश्त नहीं हुआ, तुमसे आखिरी अली कैसे बर्दाश्त? मुकस्सर कभी भी इमाम का ज़हूर ना मांगे। जिसने विलायत का इनकार करना है, जिसने अली का हैसियत और अहमियत को छोटा करना है, वो कभी भी इमाम का ज़हूर ना मांगे। अगर अली की अहमियत को कम करना है, फिर गर्दन तैयार कर इमाम की तलवार के लिए। ज़हूर करीब आ रहा है, इम्तिहान सख्त हो रहे हैं। अलामात ज़हूर में से एक अलामत है, ऐसे लोग हमारे अकीदे से हटेंगे जैसे खज़ां में दरख्त खाली होते, जैसे खज़ां में पत्ते झड़ते हैं, ऐसे लोग हमारी विलायत को छोड़ छोड़ के भागे। कहीं दुनिया, कहीं धमकी, कहीं लालच, कहीं खौफ, कहीं मौत, कहीं डर, कहीं बुग़्ज़। मेरी खताबत की इब्तदाइया है इस मादरे इल्मी से। आपसे दुआ ली, फिर पूरी दुनिया में पढ़ा, ये हाथ बांध के कह रहा हूं, जिंदगी में कभी अली की विलायत को ना छोड़ो। जाती काम के लिए मैं हाथ जोड़ू, मेरे लिए मौत, अली के लिए जोड़ू, मेरे लिए इज्जत। जिंदगी में अली वलीउल्लाह ना छोड़ो, विलायत अली पे समझौता ना करो। बदबख्त है वो बंदा जो कहता है अली की विलायत से अमाल बातिल होते हैं। मेरा कपड़ा वो चीज निजस करेगी जो खुद निजस होगी। पाक चीज तो मेरे लिबास को निजस नहीं कर सकती, निजस ही पाक को निजस करेगी। अली की विलायत अमाल को तब बातिल करती अगर अली की विलायत बातिल होती। फिर या तो जुर्रत कर, लिख के अली की विलायत बातिल है, तूने लिखा है कि अली वलीउल्लाह हक है, तो फिर हक के आने से कोई चीज बातिल नहीं होती। बच्चे को परेशान किया हुआ है, उखड़ी हुई है सांसें मेरी कौम के नौजवानों की कि रास्ता कौन सा चुने, किधर डाल लें, उधर भी दलीलें, इधर भी दलीलें, उधर भी किताबें, इधर भी किताबें। दीवार पे मार वो किताब जो अली के खिलाफ है। मैं एक छोटी सी दलील दे देता, वाजिब है कि मुस्तहब है, इसी पे बहसें हुई जा रही है। जी सरगोदा है तो फिर अगर माहौल बने तो मैं इस सवाल का हमेशा के लिए गला ना दबाऊं। बिल्कुल गाली दिए बगैर इतना मजमा मिलके फैसला कर ले। मेरा काम है दलील देना, मैं दलील देता हूं, फैसला आपने अपने जमीर में खुद करना। वाजिब है अली वलीउल्लाह के मुस्तहब है, इस पे बहस इस पे है ना जी। आओ पहले पूछो वाजिब की तारीफ क्या है। वाजिब उस अमल को कहते हैं जिसके छोड़ने से अजाब हो। मुस्तहब उस अमल को कहते हैं जो छोड़ा भी जाए अजाब ना आए, बजा लाया जाए तो नेकियों में इजाफा हो। बच्चे खामोश हुए, ने समझा देता हूं। फजर की नमाज की वाजिब रकअतें 2 हैं, ये 2 छोड़ोगे तो अजाब है। नवाफल जितने पढ़ोगे ये मुस्तहब है।
नवाफल छोड़ भी दिए तो अजाब नहीं, मुस्तहब थे। पढ़ लिए तो अजर है। मुस्तहब उसे कहते हैं जिसके पढ़ने में अजर हो, छोड़ने में अजाब कोई ना हो। अली वलीउल्लाह मुस्तहब था तो गदीर में हारस पे अजाब क्यों आया? जो बोल सकता वो तो बोले ना, जिसका हाथ आयत के लिए उठ सकता वो। बिस्मिल्लाह। बादशाह हुसैन सलाम। दौर खतरनाक आ जाए, दौर आसान आ जाए, अली वलीउल्लाह। अगर अली मुस्तहब होता तो गदीर में अजाब। हारस ने ला इलाहा का इनकार नहीं किया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार नहीं किया था, उसने अली वलीउल्लाह का इनकार। खुदा ने फौरन अजाब भेज के बता दिया कि मैं अली वलीउल्लाह के मामले में इतना सख्त हूं कि मैं क़यामत का भी इंतजार नहीं करता। न कब्र का भी इंतजार। मुनकरे विलायत अली किसी न किसी अजाब में है जरूर। आज बंदे परेशान इसलिए हो जाते हैं, क्या करें, हमने अली वलीउल्लाह पढ़ते हैं, लोग बुलाना छोड़ देते हैं, लोग बात नहीं करते, लोग हमसे रिश्तेदारों ने बोल चाल खत्म कर दी है सिर्फ अली वलीउल्लाह की वजह से। अली वलीउल्लाह इतना मुश्किल तरीन मरहला है। अली वलीउल्लाह की दुश्मनी में लोगों ने पैगंबर का जनाजा छोड़ दिया था। तेरी मेरी हैसियत क्या है? रख मौलवी के सर पे कुरान, 1.25 लाख बंदा जो हज पढ़ने के लिए गया था, जनाजे पे लोग क्यों नहीं गए? सिर्फ अली वलीउल्लाह। गदीर ने नबी को तन्हा कर दिया था। गदीर ने खुद अली को तन्हा कर दिया। गदीर ने हर दौर की हुज्जत को तन्हा कर दिया। अली आज भी तन्हाइयों का नाम है। अगर तुम चाहते हो कि दुनियादारी भी रखो और अली भी रखो, ये सौदा नहीं होना। या दुनिया रखो या अली रखो। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ फतवे आए हैं ना। अभी तलवारें आएंगी, अभी सर देने पड़ेंगे, अभी बच्चे मरवाने पड़ेंगे, अभी घर देने पड़ेंगे, अभी तो इम्तिहान शुरू हुए। वाजिब है सरगोदा की नगरी पे मुझ पे अली वलीउल्लाह के हक में गवाही देना, इसलिए कि अली वलीउल्लाह पे पहला वार भी इसी धरती से हुआ है। हक बनता है कि अब ये जमीन अकीदे का वजू करे। कोई फायदा नहीं उस बंदे को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का जिसने इनकार विलायत अली किया। हम अल्लाह की वहदानियत के कायल हैं, उसकी रबूबियत के कायल हैं, उसके खालक होने के कायल हैं, उसके मालिक होने के कायल हैं। हम रसूल की रिसालत के कायल हैं, हम अंबिया की इस्मत के कायल हैं। हम अली से लेके साहिबुल असर तक इनकी इमामत, विलायत, इस्मत और इख्तियारात के कायल हैं। यही अकीदा हमें हमारे बुजुर्गों ने दिया है, इसी अकीदे पे हम रहना चाहिए। हमसे अली वलीउल्लाह नहीं देना, हम मातम शब्बीर पे समझौता नहीं करेंगे। अली वलीउल्लाह हलाली होने की अलामत है, शब्बीर का मातमी होना गैरतमंद होने की अलामत है। साहिब गैरत हो तो फिर हुसैन की अज़ादारी में। जिस बादशाह को आज रोने के लिए आए हो, इससे बड़ा भी कोई अज़ादार था? ये वो गरीब इमाम है जिसने कम सनी में मां का खुला हुआ सर देखा। हो गई हाजिरी, आपके चेहरों की ज़ियारत हो गई, जिक्र की तलावत हो गई। कोशिश करूंगा जब पूरा मजमा गिरिए की हालत में आए तो मजलूम का जनाजा आ जाए, क्योंकि जनाजे चीखों में उठते हुए अच्छे लगते हैं। जो जनाजा घर से निकले और पीछे से चीखों की आवाज ना आए, लोग पूछते हैं इसका बेटा बेटी कोई नहीं, इस जनाजे का वारिस कोई नहीं। मैं कोशिश करूंगा आज उठना है हुसैन के घर से, हुसैन के बेटे का जनाजा। सैयदों पे वाजिब है तुम हाय भी कहना, तुम मातम भी कहना।
उम्मती जितना रोए ये उनकी मेहरबानी है। लाल खान आजादार भी है, बादशाह हुसैन का एक सच्चा आशिक भी है, रो के कहता है जुमला तो यही मार गया, जिसने कम सनी में माँ का खुला हुआ सर देखा। लाल खान मुझे तेरी इज्जत की कसम है, ये वो गरीब इमाम है जिसने बचपन में माँ को बगैर चादर के नमाज पढ़ते रो रो के सामने खड़ा होकर गाजी की लाश पे जाके कहता था मुझे इजाजत दे देता, यो अली की बेटियां तन्हा न। ये मेरा वो मजलूम शहंशाह है जिसने बाबे के साथ एक जंजीर में वक्त गुजारा। एक नोहा पढ़ा है मैंने कल ही किताब से, किसी शायर का लिखा नहीं, खुद इमाम का पढ़ा। मैं मालक के मुसाहिब पढ़ रहा था, उस किताब में एक नोहे की 2 सतरें लिखी जो मेरे मौला ने मदीने आके मजलिस पढ़ते हुए पढ़ी, खुद सरकार बाकरुल उलूम ने। 2 सतरें पढ़ी तो मेरा पुरसा हो गया। मैं कोशिश करूंगा मैं 2 सतरें बिल्कुल अमानतन सरगोदा में पहुंचाऊं, हो सके तो मातम कर लेना। इमाम मदीने में अपने जद की मजलिस पढ़ रहे थे, मजलिस पढ़ते हुए अपने बाबा सज्जाद के मुसाहिब पढ़े। सामने से एक शख्स ने ख्वाहिश की मौला रोज हमें अकबर सुनाते हैं, हुसैन सुनाते हैं, गाजी सुनाते हैं, मौला कभी अपनी मुसीबत भी सुनाया। उस दिन उस मोमन ने सवाल कर दिया, इमाम ने अपनी गुर्बत की पहली सतर पढ़ी। इमाम ने फरमाया मैं वो गरीब करबला का कैदी था जिसके हाथ उसकी जुल्फों के साथ बांधे गए। कोई है बंदा जो पड़ताली वलीउल्लाह करेगा? इमाम ने फरमाया मेरी कलाइयां मेरी जुल्फों के साथ। जो सैयद बैठे हो मुझे रो के बताना, करबला से लेके शाम तक जो इन्होंने सफर किया है ये नंगे पांव किया है, क्योंकि शाम में गरीबा जब खैमे को आग लगी कोई पर्दा बचाने की खातिर डाला। नंगे पांव सफर किया। इमाम बाकर के नोहे की अगली सतर है, इमाम फरमाते शाम के बाजार में जब मैं चलता था मेरे पांव पे कांटे चुभते। मैं बड़ी एहतराम से रुक रुक के पढ़ने लगा हूँ, रोना तो उसी बंदे ने तो नियत करके आया। इमाम फरमाते का मेरे पांव में कांटे चुभते। इमाम रो के कहते कमीने के हाथ में ताजियाना होता, जो ही मेरे कदम रुक गए ये ताजियाना मारता। मैं कभी बाबे के पहलू में छुपता, कभी माँ के पहलू में छुपता। आखिर मेरे बाबा सजाद की आवाज़ बाकर ये जब भी ताजियाना लेके आए मेरे पहलू में छुपा कर मेरी फुप्पी के पहलू में न जाया कर, क्योंकि जब तू फुप्पी के पहलू में जाता है ये ताजियाना लेके अली की बेटी के करीब जाता है। अब्बास का सर नेज़े से कांपता है, आवाज आती सजाद बाकर से कह दे ज़ैनब का दामन छोड़। ये वो गरीब इमाम है जिसकी फुफ्फी भी 4 साल की। सैयदुल साजिदीन ने सफर किया फुफ्फी के साथ, लेकिन फुफ्फी का हौसला सलामत था। बाकर अलूम ने अपनी जिस फुफ्फी के साथ सफर किया वो भी 4 साल की। पूरे रास्ते जब जिंदान में आए तो इन मौलानों ने एक रस्सी के साथ दोनों हुज्जतों को कैद किया। मैं कोशिश करूंगा मैं अदब से पढ़ूं ताकि कोई मातमी ज्यादा जज्बाती ना हो और मैं शहादत तक पहुंच सकूं। बुलाया चौथे को जाता, 5वां भी साथ उठता। मजबूरी कुछ सैयदों की इतनी हो गई थी, चौथे की कमर सीधी होती, 5वें के तलवे जमीन से उठ रो के कहता बाबा कमर झुका, मेरे गले की रस्सी तंग हो गई। जितनी देर जिंदान में रहे सज्जाद रकू की हालत में। जिंदान वो मिला जिसकी छत नहीं थी,
मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है कि शाम में इन मौलानों ने आले रसूल को, खानवादा तौहीद को, इन्होंने उस जिंदान में रखा। बाजार से गुजरते हुए लोगों की नजर जिंदान में जाती थी। ये कमीने चाहते थे कि जितना ज्यादा हो लोग कैदियों को देखें। अब मुझे सर पे कुरान रख के बताओ, बाजार का रश हो, जिंदान की छत भी ना हो, अली की पर्दादार बेटियां कभी किसी दीवार के सहारे, कभी किसी दीवार के सहारे छुपती, दिन का पूरा वक्त सज्जाद कभी किसी माँ का पर्दा बनाता, कभी किसी माँ के आगे रकू की हालत में झुकता, ताकि बाजार से गुजरने वालों की नजर अली की बेटियों पे ना पड़े। अब रो लिया, अब मातम करोगे। जनाब सज्जाद की ड्यूटी ये थी कि सज्जाद अहले बैत का पर्दा बनाते थे, कभी किसी बीवी के आगे, कभी किसी बीवी के आगे, कभी किसी बीवी के आगे। सरगोदा में एक बंदा उठे, अज़ादार मुझसे सवाल करे, चौथे की ड्यूटी ये थी, तो पांचवें की जिम्मेदारी क्या थी? जिस बादशाह को रोने के लिए, इसकी जिम्मेदारी क्या थी? ये जिंदान के दरवाजे पे सुलाखों पे हाथ रख के बैठ जाता। जब भी कोई मुसाफिर गुजरता, जब भी कोई बाजार से गुजरता, उसे रोकता, नजरें झुका, अंदर अली की बेटियां बैठी है, वही नजरें बंद कर ले, अंदर मोहम्मद की बेटियां बैठी है, वही आंखें ना उठाना, वही इसकी माँ का जनाजा आधी रात को। लोगों की मिन्नतें करता, पर्दा बनाओ, अंदर अली की बेटियां बैठी। एक दिन वैसे ही जिंदान के दरवाजे पे थे सैयदुल साजिदीन, अहले हरम के साथ दीवार के साथ लग के बैठे। एक औरत चलती चलती सरकारे बाकर के करीब खड़ी हुई, कैदी खाना खाएगा? कोशिश करना मैं पढ़ सकूं। सरकारे बाकर की आवाज आई, मेरे भूखे मारे गए। किसी का तुझे पानी ला के दूं? फरमाया नहीं, मेरे बहते दरिया पे प्यासे मारे। लोग कैदी, कैदी मैं रोज गुजरती हूँ, मैं रोज तुझे देखती हूँ, तूने कभी कुछ सवाल नहीं किया, तूने कभी कुछ मांगा ही नहीं, तू चुप करके बैठा रहता है, तू या अल्लाह की तस्बीह कर रहा होता है या लोगों को पर्दे का कह रहा होता है। कैदी तेरा वारिस कौन है? फरमाया वो जो खून रो रहा है वो मेरा बाप है। लोग कहते हैं ये तो अपने बापे को बोला, मैंने तेरे बापे से कोई बात करनी है, अल्लाह जाने सरगोदा में कोई बंदा बर्दाश्त करेगा। सैयदुल साजिद जख्मी कदमों के साथ चलते चलते जिंदान के दरवाजे पे आए। उस मजदूर ने हाथ जोड़ के कहा, कैदी कैदियों को तकलीफ तो नहीं देते, लेकिन तेरी मिन्नत करने के लिए आई हो, अगर मैं तुझसे कोई बात पूछूं मुझे बताएगा? सजाद रो के पूछ, क्या पूछना चाहती है? रो के कहती ये बेटा बेचेगा, ये बेटा बेचेगा। इतना नाम आना था सजाद का जिस्म क्या था, बाकर के दोनों हाथ बाबे के कदमों पे आए। रो के लगा बाबा बेच दे, बाबा बेच दे। सजाद रो के इतना कैसे घबरा गया? रो के नहीं बाबा कैसे नहीं घबराया, मुझे बेच दे, जो रकम मिले उससे दादियों की चादरें खरीद, इनके सरों पे चादरें डाल। अब्बास से जाके कह मैं बाकर बेच के अली की बेटियों के। बर्दाश्त करो तो पढ़ो। मेरा तो दिल है कि मैं 10-12 मिनट अभी तुम्हें गरीब की गुर्बत सुनाऊं। बाबा बेच दे, बाबा बेच दे। मौला सजाद की बिला तशबीह पेशानी जिंदान की सुलाखों पे आई। मौला सजाद ने कहा क्यों लिया मेरी गैरत का इम्तिहान? वो औरत तड़प गई। कैदी माफ कर दे, कैदी माफ कर दे, कैदी मुझे बददुआ न करना, कैदी मेरी नीयत गलत नहीं थी। सजाद रो कहते क्यों लेना चाहती थी? कैदी तड़प के कहती मुझे हुसैन की कसम है, मैंने कैदी घर नहीं लेके जाना था, मैं इसे घर लेके जाती, इसके कपड़े तब्दील करवाती, मैं बेहतरीन सवारी पे इसे बैठाती। सजाद रो कहते फिर क्या करती? रो कहती सीधी मदीने चली जाती, वहां मेरे मौला सजाद को अल्लाह ने बाकर दिया है। मैं जाके सजाद से कहती देख तेरे बाकर का गुलाम लेके आई हो। इतना जुमला कहना था, अली की बेटी की चीख आई,
रोक गई पहचान, और ये गरीब बाकर जिसके गुलाम ढूंढ रही है, ये वही मजलूम पलट के आ गए मदीने। हज के दिनों में जनाबे सरकारे बाकर आजादारी करवाते थे। हज के दिनों में वसीयत थी मना में आजादारी करवाना। जब लोग कुर्बानी के लिए मना में इकट्ठे होते, बाकर रो के कहते, और जानवरों को पानी पिला के ज़िबा करते हो, हमारे प्यास से मारे गए। जानवर को जानवर के सामने ज़िबा नहीं करते। मेरी 3 माएं सर पे कुरान रखे कातर से कहती रही, ना मार, मेरा 3 दिन का प्यासा। मना में आजादारी का है, तमाम करवाते। मौला ने हज पे खुतबा दिया। शाम मलाउन का दौर था। इमाम ने सख्त खुतबा दिया। उस खुतबे में इमाम ने लफ्ज कहा, हमारे दुश्मनों के लिए अल्लाह ने जहन्नम को बनाया हुआ है। ये जुमले हशाम के गुमाश्तों ने उस तक पहुंचाए। मौला वापस मदीने पलट चुके थे। इस वक्त दोनों बाप और बेटा को कैद करके दमिश्क किया। इब्राहिम इब्ने अब्दुल मुल्क मदीने का गवर्नर, इस मलाओं ने ज़ईफी में बाकर को कैद किया। साद 55 के जाफर सादिक मदीने से कैद करके चले। जब करबला के करीब से काफिला गुजरा, ऊंट पे बैठे हुए बाकर ने मुंह अब्बास की कब्र की तरफ किया। आहिस्ता से रो के कहता, उठ अब्बास, देख बाकर अभी भी जिंदा है। शाम के सदर दरवाजे पे पहुंचे। यह मलाउन हशाम को मिलने के लिए गैर मुल्की वफद आया हुआ था। उन्होंने कहा, थोड़ी देर रुको, अभी कैदी दरबार में नहीं जा सकते, अभी गैर मुल्की वफद बैठ। किताबें कहती सिर्फ 3 घंटे का तवक्कुफ था। 3 घंटे सिर्फ जनाबे बाकर रोते रहे। 3 घंटे के बाद जब उन्होंने कहा कि मेहमान चले गए, कैदियों उठो, जनाबे बाकर की चीख निकली। जनाबे जाफर सादिक ने छोटे छोटे हाथ जोड़ के कहा, बाबा ना रो, मैं तेरे साथ हूँ। रो के तुम इस बात में नहीं रोया। और जाफर सादिक सिर्फ 3 घंटे में रुकना रहा। इसी दरवाजे पे मेरी माँ ने 15 अज़ानें सुनी। हर बार रो के कहती, सजाद इनसे पूछ दरबार में पेशी को कितनी देर? 15। शाम कैद रहे दोनों बाप और बेटा। वापस मदीने पहुंचे, बस खत्म करो। इस मलाउन ने दर्दनाक तरीके से जहर दी। मैं सिर्फ जहर पढ़ूं ना सरकार, हर बंदे का पुरसा होगा। किसी इमाम को अंगूरों में, किसी को दूध में। ये वो गरीब है बाकर जिसे शाम के जिंदान खा गए थे, जंजीरों ने जिसका जिस्म खत्म कर दिया था, बाबे की अज़ादारी पे रो रो के जिसकी आंखों की बिनाई चली गई थी। इन मलाउनों ने बाकर को जहर कैसे दी? इन्होंने जीन पे जहर रखी। जनाबे बाकर को जबरदस्ती उस घोड़े पे सवार करवाया गया। मेरा इमाम सादिक रो के कहता, मेरे बाबे के जिस्म में जहर ऐसे गई, बाबे के हाथ से खून आना शुरू हो गया, बाबे के पांव के तलवे फट गए, बाबे की आंखों से खून शुरू हो गया। रोते हुए बाकर को लेके इमाम घर आए। इमाम ने बिस्तर बनाया। जनाबे जाफर सादिक ने रोते रोते अपना सर बाबे के सीने पे रखा। जनाबे बाकर की आवाज है, जाफर क्यों रो रहा है? रोके कहने का, बाबा जहर की शिद्दत ज्यादा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, औलाद होती है बाप के लिए ठंडक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं अपना सर तेरे सीने पे रखूं ताकि मेरे सर की वजह से तुझे सुकून आए। इतना जुमला कहना था। जनाबे बाकर तड़प के उठ
उठे जनाब सादक की आवाज, बाबा जहर की शिद्दत ज्यादा हो गई। रो के आवाज आई, तूने बेटे हो के मेरे सीने पे सर रखा। और मुझे याद आ गई मेरी फूफी सकीना जिसने 10 मुहर्रम को मेरे दादे हुसैन के सीने पे सर रखा। उठाने वाला कातिल था। इतना जुमला कहना था, इमाम की आंखों के आंसू तेज हुए। 3 बेटियां दौड़ के बाप में आई, 5 बेटे इर्द गिर्द आए। जाफर ज़ादा की आवाज आई, फातिमा जल्दी उठ, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी बाकर का जनाजा तैयार हो रहा था, यह आवाज आई, दरवाजा खोलो, मिलने के लिए करबला का हुसैन आया है। थोड़ी देर बाद आवाज आई, दरवाजा खोलो, मिलने के लिए सजाद